मैं पहाड़ के बीचों बीच बनी उस दुकान पर रुका था, लेकिन उस दिन भारी बर्फबारी ने पहाड़ का रास्ता बंद कर दिया था। अंदर एक औरत को एक आदमी ने छत की कड़ियों से लटका दिया था और वो बस मरने ही वाली थी। मेरे दादाजी ने कहा कि वो औरत आज रात उस आदमी को मार डालेगी और मुझसे मोमबत्तियां जलवाने के लिए वापस आएगी। नन्हा भैंसा अभी सिर्फ 7 साल का है। तुम उससे मोमबत्तियां जलवाना चाहते हो? मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। दादाजी, हमारी दुकान में तो लाइट है और बिजली भी नहीं गई है। हम लाइट क्यों नहीं जला लेते? हमें मोमबत्तियां क्यों जलानी है? लाइट्स बहुत तेज होती हैं। मोमबत्तियों की रोशनी में वो औरत अपने राज छुपा सकती है। नहीं, हम नन्हे भैंसे को इस खतरे में नहीं डाल सकते। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, बाहर से कदमों की आवाज आने लगी। चांद की रोशनी में हमने उस औरत को दुकान से बाहर आते देखा। नन्हे भैंसे, मेरी बात याद रखना, 4 मोमबत्तियां जलाना और वापस आ जाना। वो औरत तुम्हें रोकने की कितनी भी कोशिश करे, तुम्हें बस वापस आना है। मैंने सिर हिलाया। मैं समझ गया। नन्हे भैंसे को मत जाने दो, मैं जाऊंगी। नहीं, यही नियम है। ये कैसा बकवास नियम है? नन्हा भैंसा अभी सिर्फ 7 साल का है, वो बहुत डर जाएगा। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। चाचा, दुकान की लाइट खराब हो गई है, वहां बिल्कुल अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या नन्हा भैंसा मोमबत्तियां जलाने में मेरी मदद कर सकता है? अभी आया। मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। बस दरवाजा बंद कर दो और उस औरत को अंदर मत आने दो, इतना ही काफी है। मैं उसे रोक नहीं सकता। अगर वो अंदर आ गई तो हम सब मारे जाएंगे। तभी बाहर से उस औरत की आवाज आई जो साफ तौर पर बेचैन लग रही थी। चाचा, जल्दी दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत ठंड है। मैं भी घबरा गया था और उसने मुझे दरवाजे की तरफ धकेल दिया। दरवाजा खुलते ही मुझे खून की एक भयानक बदबू आई। उस औरत का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ चुका था और उसकी गर्दन पर फांसी का एक गहरा नीला काला निशान था। उसने अपने चमकते हुए सफेद दांत दिखाए, जिसे देखकर मेरी सांसें अटक गईं। नन्हे भैंसे, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? चलो, मैं तुम्हें स्टोर रूम में कुछ खाने को देती हूँ। मैं उस औरत के साथ स्टोर रूम में नहीं जा सकता था, मुझे मोमबत्तियां जलानी थी। इसलिए मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और वापस दुकान के अंदर भाग गया। जैसे ही मैं पहली मोमबत्ती जलाने वाला था, वो औरत मेरी तरफ बढ़ने लगी। नन्हे भैंसे, मोमबत्तियां जलाने की इतनी जल्दी मत करो, यहाँ आओ। उस औरत की आवाज बहुत खौफनाक थी और उसके पीले पड़े चेहरे ने मुझे बुरी तरह डरा दिया था। मैंने घबराहट में जल्दी से पहली मोमबत्ती जलाई और फिर दूसरी जलाने के लिए आगे बढ़ा। तभी उस औरत की आवाज फिर से आई। नन्हे भैंसे, मेरा आदमी मुझे ढूंढ रहा है। अगर तुमने मोमबत्तियां जला दी तो वो मुझे ढूंढ लेगा और मार डालेगा। प्लीज मोमबत्तियां मत जलाओ। वो औरत फूट फूट कर रोने लगी। उसके चेहरे पर आंसुओं की धार बह रही थी। माचिस पकड़े हुए मेरा हाथ हवा में ही रुक गया। मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा था। मुझे बस अपने सामने खड़ी उस औरत पर तरस आ रहा था। मुझे अपनी जगह से न हिलता देख उसने बस अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। मैंने पीछे मुड़कर उस औरत को देखा। उसके चेहरे से खून के आंसुओं की 2 धारें बह रही थीं और वो मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में खौफ भरा था, जैसे मरने से पहले उसे कोई बहुत बड़ा सदमा लगा हो। उसकी नजरें शून्य में थीं। बुरी तरह डरकर मैंने आनन फानन में दूसरी मोमबत्ती जलाई और फिर तीसरी जलाने के लिए आगे बढ़ा। इस बार उस औरत के कुछ भी बोलने का इंतजार किए बिना मैंने तीसरी मोमबत्ती जला दी। जैसे ही मैं चौथी मोमबत्ती जलाने वाला था, उस औरत ने एक मनहूस आवाज में कहा, जल्दी से चौथी मोमबत्ती जलाओ। अगर तुम चौथी मोमबत्ती जला दोगे तो मैं तुम्हें खा सकूंगी। मैं कुछ पलों के लिए सुन्न पड़ गया। वो औरत मुझे खाना चाहती थी? नहीं, वो पक्का मुझसे फिर झूठ बोल रही थी। एक पल सोचने के बाद मैंने माचिस उठाई और चौथी मोमबत्ती जला दी। मोमबत्ती के जलते ही मुझे लगा जैसे कमरा काफी रोशन हो गया हो, मानो धुंध की कोई घनी चादर छंट गई हो। मैंने नजर उठाई और देखा कि उस औरत का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उस औरत ने अपनी बाहें फैलाईं और मेरी तरफ झपटने ही वाली थी। मैं इतना डर गया कि भागकर वापस अपने कमरे में आ गया। पूरब वाले कमरे में वापस आते ही मैं फूट फूट कर रोने लगा। नन्हे भैंसे, रो मत, बिल्कुल आवाज मत करना। मैंने अपने हाथों से अपना मुंह दबा लिया ताकि मेरे मुंह से कोई आवाज न निकले। वो औरत अब लाश को वहां से हटाना शुरू करने वाली थी, लेकिन वो कमजोर थी और दरवाजा बंद करने से पहले लाश के बस कुछ ही टुकड़े हटा पाएगी। बुढ़िया, तुम उस औरत के साथ लाश हटाने जाओ। याद रखना, तुम्हें लाश के सिर्फ 5 टुकड़े उठाने हैं। लाश के उन 5 टुकड़ों को दुकान में रखना और फिर वापस आ जाना। वो औरत तुमसे कुछ भी कहे, तुम्हें बस वापस आना है। मेरी दादी के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। उनकी आंखों में दहशत भरी थी। बुढ़िया, डरना मत, मैं और नन्हा भैंसा तुम्हें अंदर से देख रहे हैं। लाश हटाने के बाद फौरन वापस आ जाना। तभी दरवाजे के बाहर से फिर उस औरत की खौफनाक आवाज आई। चाची, बहुत तेज बर्फबारी हो रही है, प्लीज कुछ सामान उठाने में मेरी मदद कर दीजिए, मैं उन्हें अकेले नहीं उठा सकती। बुढ़िया, मेरी बात याद रखना, जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, जो बाहर है वो कोई इंसान नहीं है। मेरी बात सुनो, जल्दी बाहर जाओ। अगर वो औरत अंदर आ गई तो हम दोनों मारे जाएंगे। मेरे दादाजी के चेहरे के भाव बहुत गंभीर थे। वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहे थे जैसे वो बस किसी को डराने की कोशिश कर रहे हों। मेरी दादी कांपते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। उस औरत का रूप सच में बहुत खौफनाक था। उसके पीले पड़े चेहरे पर एक अजीब सी शांति वाली मुस्कान थी। वो बिल्कुल किसी चुड़ैल की तरह लग रही थी। मेरी दादी इतना डर गई कि वो धम्म से जमीन पर बैठ गई। उस औरत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान छा गई और वो छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए मेरी दादी के करीब आने लगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने के लिए और सपोर्ट मिल सके। गुड नाइट।